शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं जब यहाँ आकर बैठते हो तो आत्मा अभिमानी होकर बैठो। आत्मा अभिमानी अर्थात मैं आत्मा, ये शरीर, मेरा मंदिर, इस देह से न्यारा मैं आत्मा निराकार, इस देह से साक्षी हो जाओ। जैसे बाबा तुम्हें देखता वैसे अपने आप को देख। सिर्फ एक आत्मा निराकारी, निर्बंधन, निराधारी, निरसंकल्प, वो रूहानी बाबा हम रूहों को देखता है। ज्ञान स्नान करा, हमें वापस अपने ही ओरिजिनल स्वरूप में लौटा रहा है। तो अपने ओरिजिनल स्वरूप में लौट जाओ। बाबा के समीप
आज हमारा बाबा हमको क्या कहता है? सब संकल्प यही छोड़ चले रूहानी दुनिया में। ओम शांति। 1 मार्च 2023। आज बाबा कहता है, मीठे बच्चे, बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना। जो पास्ट हुआ वही अब फिर प्रेजेंट होना है। अभी संगम युग प्रेजेंट है, फिर सतयुग आना। तो आज बाबा सृष्टि चक्र पर लेकर जाता है। पहली लाइन में बाबा कहता है, इस बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना। कि आदि में क्या, मध्य में क्या हुआ और अंत में क्या हुआ। लेकिन फिर बाबा ये भी कहता है कि जो पास्ट वो प्रेजेंट बन जाता और प्रेजेंट भविष्य को लाता। तो बाबा कहता है इसको समझना है कि ये रिपीट, इसलिए इसका नाम बाबा ड्रामा कहता है कि वो ड्रामा है जो रिपीट होता रहता। एक एक बात इस ड्रामा की बाबा कहता नूंदी हुई है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। तो सब नूंदा हुआ एज इट इज रिपीट होता है। और इसकी नॉलेज बाबा कहता है आपको इस विधि से यूज करनी, क्योंकि ये ड्रामा नूंदा हुआ है। तो उसका अर्थ है हम ही थे, हम ही हैं और हम ही होंगे, जो बाबा संडे को कह गया कि तीनों कालों को जान गए। पास्ट में जो देवता थे वो हम ही थे, प्रेजेंट में हम ही बनेंगे और हम ही। बाबा कहता अभी संगम युग प्रेजेंट है, फिर सतयुग आना। तो अपने तीनों कालों को त्रिकालदर्शी, जिसको बाबा कहता है, उस स्थिति में स्थित रहना। कि इसको समझना है कि कौन इस ड्रामा में आपका क्या रोल है, कौन सा पार्ट हम प्ले कर रहे हैं, कौन सी आत्माएं हैं। कुछ दिन पहले, 3 या 4 हफ्ते पहले बाबा की अव्यक्त वाणी में जो बाबा कहता है रचता और रचना को जानना। और उसमें बाबा ने कहा कि रचना अर्थात अपने श्रेष्ठ पार्ट का स्मृति में रखना। इसको बाबा कहता है ये इसका अर्थ है रचना। 3-4 हफ्ते पहले अव्यक्तवाणी में
तो बाबा जो कहता है कि आदि मध्य अंत को समझना है, अर्थात अपने श्रेष्ठ पार्ट को इमर्ज कर कि तू ये श्रेष्ठ पार्ट बजाता आया। फिर प्रश्न आज बाबा कहता, श्रीमत पर अपने आप को परफेक्ट बनाने की विधि कौन सी? तो बाबा उत्तर देता है कि अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए विचार सागर मंथन करो। तो विचार सागर मंथन से कैसे परफेक्ट बने, ये सोचना। क्योंकि बाबा कहता है कि जितना विचार सागर मंथन करते हैं तो होता क्या है। क्यों बाबा कहता है इसको करो, भाव बाबा का क्या है? क्योंकि बाबा कहता है जितनी बुद्धि इसमें बिजी रहती है तो ज्ञान तो स्पष्ट होता ही है, लेकिन आपकी बुद्धि स्वच्छ रहती है, कहीं इधर उधर नहीं भटकती। तो क्योंकि हमें बुद्धि को सोने का बर्तन, जिसे बाबा कहता, बनाना, ताकि ज्ञान इसमें ठहरे। तो विचार सागर मंथन वही कर सकते जहां ज्ञान ठहरा हुआ होगा, है ना। जर्निंग वही होगी कि हाँ, बाबा ने आज ये कहा था, कल कहा था, परसों कहा था, मुरलियों में ये कहा था, ये सब याद है। क्योंकि विचार सागर मंथन ये मुरलियों का ही घोट है। अपनी घोट तो नशा चढ़े, जिसको बाबा कहता है। स्पष्टता वही है। तो जितना विचार सागर मंथन करेंगे उतने परफेक्ट बनेंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान बुद्धि में ठहरा रहेगा, और ज्ञान जितना बुद्धि में ठहरा रहेगा उतना हम उसको कर्मों में ला सकेंगे। अगर ज्ञान ही नहीं होगा बुद्धि में तो कर्म में तो आएगा ही नहीं। याद रहेगा तभी कर्मों में आएगा। और याद कहाँ रहता है? बुद्धि में, है ना। जब मन में तो याद नहीं रहता, मन तो संकल्प इधर उधर भगाता रहेगा। लेकिन अगर ज्ञान याद रहेगा तभी कर्म में आएगा। तो इसीलिए बाबा कहता है विचार सागर मंथन कर, तो आप परफेक्ट बन जाएंगे। अपने आप से बातें करो, सबसे इंपॉर्टेंट जो बाबा कहता है। क्योंकि बाबा कहता है योग का अर्थ ही यही है, अपने आप से बात करो और बाबा से बात करो, बस इसको योग कहा जाता है। अपने आप से बात करके हम अपनी स्मृति में अपनी स्थिति बनाते हैं, और फिर जब हमारी स्थिति बन जाती है आत्मिक स्थिति, तो हम बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं। तो अपने आप से बात करना और बाबा से बात करना, इसको योग कहा गया। तो बाबा कहता है, बाबा आप कितने मीठे हो, हम भी आप जैसा मीठा बने। इसको बाबा योग कहता। योग अर्थात मेरे जो बाबा के संस्कार, वो मेरे संस्कार इमर्ज करना ही योग है, तभी परफेक्ट बनेंगे। वरना ऐसे ही योग में रहकर परफेक्ट तो नहीं बन सकते। तो योग में रहकर परफेक्ट तभी बनेंगे जब हमारे स्मृति में संस्कार रहेंगे। तो बाबा कहता है, क्या कहना, बाबा आप कितने मीठे, हम भी आप जैसा मीठा। अर्थात जो बाबा के संस्कार, सो मेरे ईश्वरीय संस्कारों को इमर्ज करना। हम भी आपके समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको ज्ञान देंगे, किसी को भी नाराज नहीं करेंगे। तो ये गुणों को बाबा बताता है कि अपने आप से बातें करो जब योग में बैठते हो, कि मैं ये करूंगा, मुझे ये ऐसा करना है, शांति हमारा स्वधर्म है, हम सदा शांत रहेंगे। तो योग में बैठना अर्थात अपने संस्कारों को पक्का करना, अपनी स्मृति को पक्का करना, ईश्वरीय संस्कारों को इमर्ज करना, कि बाबा मुझे आप जैसा बनना,
इसको योग कहा गया, क्योंकि यही वो योग है जिससे आप राजा बन सकते हो। सन्यासियों के योग से राजा नहीं बन सकते। बैठे रहें, बाबा को देखते रहें, बिंदु पे एकाग्र होते रहें, तो उससे राजा नहीं बन सकते। राजा तभी बन सकते हैं जब हम स्वराज्य अधिकारी बन सकते। और स्वराज्य अधिकारी बनना बाबा ऐसे सिखाते कि अपने गुणों को इमर्ज कर अशरीरी बनने का अभ्यास कर, डिटैच, ऐसी ऐसी स्वयं से बातें कर स्वयं को परफेक्ट बनाना। तो बाबा कहता कैसे परफेक्ट बन, कि अपने आप से बातें करो। बातें करो अर्थात अपने आप को पक्का करो, अपनी स्थिति को पक्का करो, ज्ञान को इमर्ज करो, ईश्वरीय गुणों को इमर्ज करो। गीत आज बाबा कहता है, माता ओ माता तू मेरी भाग्य विधाता। ओम शांति। शिव भगवानुवाच। बाबा कहता है सिर्फ भगवानुवाच कहने से मनुष्य कुछ नहीं समझ सके, नाम जरूर लेना पड़ता है। बाबा कहता है नहीं तो गीता में भी भगवानुवाच है। तो बाबा कहता है गीता सुनाने वाले जो भी हैं वो भी कहते हैं कृष्ण भगवानुवाच। वह पास्ट में हो गए, समझते हैं कृष्ण आया था और गीता सुनाई थी, वह राजयोग सिखाया था। अब जो पास्ट हो गया वह फिर प्रेजेंट जरूर होना, जो प्रेजेंट है वह फिर पास्ट हो जाएगा, है ना। जो आज है वो कल हो जाएगा, और जो आने वाला कल है वो आज हो जाएगा। तो बाबा कैसे ब्यूटीफुली बताता है कि आपका प्रेजेंट कल पास्ट बन जाता है, और आपका जो कल है वो प्रेजेंट बन जाता है। तो जो प्रेजेंट है वो फिर पास्ट हो, और भविष्य प्रेजेंट बनता गया, और आपका प्रेजेंट पास्ट होता गया। तो जो पास्ट हो जाएगा उसको कहेंगे बीत गई। तो अब शिव बाबा आया है जरूर, होकर गया। शिव भगवान वाच। बाबा कहता है जो ऊंच ते ऊंच है वो सबका बाबा है, जिसको सर्वशक्तिमान कहा जाता वो बैठ समझाते। तो बाबा कह रहा है कौन बता रहा है, जो सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी, और आप उनके बच्चे शिव शक्तियां हो। शिव की शक्तियां, पावर ऑफ गॉड। तो शिव शक्ति, बाबा कहता है जो मेरे बच्चे, पिछले हफ्ते बाबा की साकार मुरली में शिव शक्तियों के बारे में बाबा ने बताया था कि मेरे बच्चे जो अडॉप्टेड बच्चे हैं वो शिव शक्ति कहलाते। शिव शक्ति की महिमा गीत में सुनी ना, शिव शक्ति जगत अम्बा होकर गई, जिसका ये गीत यादगार है। माता ओ माता तो सबकी भाग्य विधाता। बाबा कहता होकर गए हैं फिर आना, है ना, क्योंकि ये रिपीट होना। तो यहाँ बाबा कहता है कि अभी होकर गए हैं, फिर अगले कल्प फिर रिपीट होगा, फिर आएंगे। जैसे सतयुग पास्ट हुआ, अब कलयुग फिर सतयुग आने वाला, है ना, ये रिपीट हो रहा है। तो बाबा कहता है जो पास्ट था वो प्रेजेंट बनने वाला। किसी को कहेंगे सतयुग तो कहेगा था, बाबा से पूछते हैं सतयुग, तो बाबा कहता है आने वाला। अंतर देखो, है ना, ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट है। किसी को कहेंगे देवता, वो कहेगा थे। बाबा से पूछते हैं देवता, बाबा कहते हैं बन रहे हो, कल आप देवता बनेंगे, आने वाले हैं। तो बाबा हमको हमारी ही याद दिलाता है, हम ही थे, हम ही हैं, हम ही बनेंगे। ये स्मृति जो है, इस स्मृति में
नशा बाबा कहता आना चाहिए कि ऐसे ही नहीं बैठे हैं, देवताई आत्मा है, इसका निश्चय। तो बाबा कहता अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम। जरूर नई दुनिया होकर गई, अब पुरानी दुनिया है। तो जो सत्युग पास्ट हुआ फिर भविष्य में आना है। तो बाबा कहता है कैसा रिपीटिशन है, जो पास्ट हो गया वो अभी भविष्य है, कल वो प्रेजेंट हो जाएगा, है ना। आपका भविष्य है देवी देवता बनना, वो कल आप प्रेजेंट बन जाएंगे, और अभी जो है वो पास्ट हो जाएगा। तो ये समझ की बात है, ज्ञान है ही समझ। तो बाबा कहता है ज्ञान का अर्थ है समझ। संडे को बाबा ने कहा था समझदार बनना, दूसरों को समझाना और समझ पर चलना, तीन बातें बाबा ने कही। तो ज्ञान है ही समझ। समझ अर्थात बुद्धि में समझ किसको कहा जाता, अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टूड, कि अब मुझे ये करना है। प्यास लगी है तो हमारी समझ है पानी पीना चाहिए, तो हम जाकर पानी पी लेते हैं। किसी और चीज से प्यास नहीं बुझेगी, पानी से बुझेगी। तो बाबा कहता है ज्ञान आ गया तो समझ आ गई, समझ आ गई अर्थात मैं श्रीमत पर चलने लगा। कल बाबा ने कहा था बलिहारी का अर्थ है श्रीमत पर चलना, वो है भक्ति, ये है ज्ञान। बाबा कहता सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वो समझना, उनको समझने बगैर मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते। तो बाबा कहता ये इंपॉर्टेंट है कि रिपीटेड साइकिल है, इसको समझना अर्थात एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्टेंस, एक तो अवेयरनेस है लेकिन एक एक्सेप्टेंस है कि हाँ मैं ही हूं, मैं ही देवता हूं। इसको बाबा कहता है जब एक्सेप्ट कर लेते हो तो उस तरफ निकल पड़ते हो कि मुझे देवता बनने का पुरुषार्थ करना है, वो ही गुण धारण करते करने हैं। क्योंकि बाबा कहता उसको समझने बगैर मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते। वो कहेगा कि क्यों मैं करूं, जैसे कई बार क्वेश्चन उठता है, मैं क्यों सहन करूं, मैं क्यों क्रोध ना करूं, मैं क्यों मीठा बोलूं, मैं क्यों यहां ना जाऊं, मैं क्यों ये ना करूं। तो बाबा कहता है जिसको समझ आ गया वो क्यों नहीं कर, क्वेश्चन नहीं, क्योंकि उसे समझ आ गया कि ये करना है क्योंकि मैं ये बन रहा। तो ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है, उस हद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को तो जानते, यह है बेहद का ड्रामा, इसको मनुष्य समझ नहीं सकते। बाबा जो बेहद का मालिक वही खुद आकर समझाते हैं। तो बाबा कहता है ये ईश्वर ही समझा सकता है, इसको ईश्वरीय मत कहा गया, ज्ञान कहा गया जिसको सिर्फ परमात्मा ही जानता है। क्योंकि इस पूरे सृष्टि चक्र को एक आत्मा है जो साक्षी होकर देखती है, और वो आत्मा परमात्मा है। बाकी सारी आत्माएं इस ड्रामा में इन्वॉल्व हो जाती है, साक्षी नहीं हो पाती, क्योंकि वो इन्वॉल्व हो जाती हैं तो वो भूल जाती हैं ये ड्रामा है। वो बाबा जो है वो इसको साक्षी हो देखता है, और फिर आकर वो जो भी देखा वो सब हमको सुनाता है, कहता है बच्चे ये है। तो शिव भगवान उवाच है ना, कि श्री कृष्ण भगवान उवाच, तो बाबा कहता है कौन हुआ बाबा, कौन सुना, श्री कृष्ण तो इन्वॉल्व हुआ था, वो तो खुद ही ड्रामा में इन्वॉल्व हुआ था, साक्षी तो नहीं हुआ। तो वो तो पूरा ड्रामा का चक्र देख नहीं पाया। कृष्ण का तो एक ही जन्म श्री कृष्ण बना,
बाकी जन्म तो कुछ और कुछ बनता गया। तो वो सारे ड्रामा को कैसे जान सकता? इस ड्रामा को तो वही जान सकता जो निराकार साक्षी है। तो श्री कृष्ण को भी श्री कहते हैं क्योंकि उनको श्रेष्ठ मत बनाने वाला बाबा है। भारतवासी बेचारे ये नहीं जानते कि कृष्ण ही नारायण बनते, है ना? हम भी नहीं जानते थे। हम अभी कहते हैं बेचारे बेसमझ हैं। तो बाबा कहता है कितने बेसमझ, नहीं जानते ड्रामा के चक्कर को, सब गरीब दुखी पतित हम भी थे, परंतु अभी हम पावन बन रहे। तो बाबा कहता है हम भी वही थे, आप भी वही थे, लेकिन अब आप पावन बन रहे। कल जो बाबा ने कहा था ज्ञान स्नान करा तुम्हें ज्ञान परी बना रहा, तो हम पावन बन रहे। पतित पावन बाबा अब हमको मिला हुआ। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता है ना? क्योंकि क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि जब श्री कृष्ण आते हैं तो कोई पतित होता नहीं है, तो ये पतित पावन अर्थात कर्तव्य है। तो श्री कृष्ण पतित पावन हो नहीं सकता क्योंकि वो इस कर्तव्य को अदा नहीं करते, क्योंकि उस युग में पतित कोई होता नहीं, तो वो पतित पावन हो नहीं सकता, है ना? तो नई पावन दुनिया बनाने वाला रचयिता बाबा ही, जिसको परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो बाबा कहता है इस बात को समझना है कि क्यों शिव बाबा है और कृष्ण नहीं। तो क्वेश्चन यही है, बाबा कहता है पूछो श्री कृष्ण ने किस पतित को पावन किया, किसको पावन बना? तो उत्तर मिल जाएगा कि श्री कृष्ण पतित पावन की शिव कृष्ण, शिव पतित पावन। तो बाबा कहता है बाबा ही पतित पावन है क्योंकि वो ही पतित दुनिया को पावन बनाने, पतित सृष्टि को पावन बनाने, पतित सारी सृष्टि है। और दूसरी बात बाबा कहता है एक आत्मा को पतित नहीं बनाता, पूरी सृष्टि को, सबको साथ लेकर जाने वाला, सब आत्माएं पावन बन जाती, कुछ योग से कुछ भोग से, लेकिन बनती सभी। तो बाबा कहता पतित सारी सृष्टि, रावण पतित बनाते, पतित पावन एक ही ईश्वर है। मनुष्य पतित से पावन बना ना सके कोई भी हालत में। क्यों? क्योंकि मनुष्य आप पतित है। आप किसी को वो ही बना सकते हो जो आप हो। तो अगर मनुष्य किसी को पतित से पावन बना सकता तो पहले खुद को पावन बना। तो बाबा कहता है मनुष्य पतित से पावन बना नहीं सकता क्योंकि वो आप पावन नहीं बन सकता। तो जो आप नहीं बन सकता वो औरों को नहीं बना सकता। तो सारी दुनिया का सवाल है ना, समझो, करके सन्यासी 1-2 करोड़ पावन हो, फिर भी 500-600 करोड़ पतित हैं, तो जरूर इसको पतित दुनिया कहेंगे। तो बाबा कहता वास्तव में शिव भगवान वाच पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को पावन बनाने लिए सारी सृष्टि को पावन बनाता, एक को नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि बाबा कहता अगर एक को ही पावन बनाया तो वो इस सृष्टि पर नहीं आ पाए, क्योंकि जो पावन बन गया उसके लिए पावन सृष्टि चाहिए, और वो परम धाम में भी नहीं बैठ सकता। तो लॉजिक है कि सारी सृष्टि को पावन बनाना पड़ता है, क्योंकि जब आप बच्चे पावन बनते हो तो फिर आपको पावन दुनिया में आना, तो मुझे इस दुनिया को ही पावन बनाना पड़ता। तो पतित पावन का अर्थ ही है, बाबा कहता विश्व को पावन बनाने। तो बाबा खुद कहते हैं मैं पतित से पावन बना रहा, इसलिए बाबा हमको बनाता है और हमारे साथ पूरी सृष्टि को बनाना पड़ता, नहीं तो हम रहेंगे कहाँ? पतितों के बीच तो रह नहीं सकते।
है ना? तो तुमको ही पावन दुनिया का मालिक बनना है। तो जब हम पावन बन जाते हैं, पावन दुनिया बन जाती है, तो वहां हम मालिक बन जाते हैं। तो बाबा कहता नई दुनिया में है आदि सनातन देवी देवता धर्म, और उस पावन दुनिया का बाबा कहता धर्म देवी देवता धर्म, एक धर्म, एक मत, एक राज, ये कोई भी नहीं जानता। तो कितना ब्यूटीफुली बाबा ने सारी बात को आज की मुरली में ऊपर से नीचे कैसे बताया कि कैसे पतित से पावन का अर्थ क्या, कौन पावन बनता और क्यों बनता और कौन बनाता, कैसे श्री कृष्ण पावन नहीं बना सकता, बाबा बना सकता है, कैसे ड्रामा को शिव बाबा ही बता सकता है, कृष्ण नहीं बता सकता। तो शिव बाबा को भी कोई नहीं जानते। पूछो तुम जो निराकार परमपिता परमात्मा शिव की जयंती मनाते वो कब आया? तो बाबा कहता मुझे कोई जानता नहीं, ना मेरे आने को जानते, ना मेरे रूप को जानते। तो बाबा कहता निराकार आया कैसे? तो जरूर निराकार तो शरीर में ही आएगा, तब तो कर्म कर सके, है ना? अब पावन बनाना है तो बाबा कहता है ये करने के लिए शरीर तो चाहिए। तो आत्मा शरीर बगैर कर्म थोड़ा ही कर सके, तो परमात्मा आकर जरूर ऊंच बनाने का ही कर्म करेंगे। सारी सृष्टि को पावन बनाना ये एक ही के हाथ में है। तो बाबा आज इसको स्पष्ट करता है, खोलता है कि कैसे बाबा आता है और पावन बनाता है। बाबा कहता मनुष्य तो दुखी ही दुखी, वो क्या किसी को पावन बनाएंगे, है ना? मनुष्य तो दुखी ही दुखी। भक्त भगवान को बुलाते हैं, तो जरूर भगवान एक होना चाहिए, भक्त अनेक, शिव भगवान वो। बाबा कहता है मैं शिव भगवान तुम बच्चों को राजयोग और सृष्टि चक्र का ज्ञान समझाता। अर्थात बाबा कहता है अब तुम्हारी आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान है, अर्थात अब आपने जाना आप कौन हो, मैं कौन हूं, और इस सृष्टि के आदि मध्य अंत में आपका क्या पार्ट है, मेरा क्या पार्ट है, अब आपकी आत्मा ने जाना। तो जैसे मुझ बाप को सृष्टि के चक्र का ज्ञान, मैं आया हूं तुमको सिखलाने, तो मैं ये ज्ञान देकर तुम्हारे को स्मृति दिलाता हूं, जिसको कहा जाता स्मृति स्वरूप बन जाना, कि आप कौन हो। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने पहली बात ही ये सुनी कि तू कौन है, तुझे करना क्या है। अगर आपको याद हो जो कहानी है कि बाबा को बनारस में जो पेड़ के नीचे जो पहला साक्षात्कार हुआ, विनाश का फिर साक्षात्कार हुआ, परमधाम का फिर साक्षात्कार हुआ, सत्युग का, तीन साक्षात्कार दिखाए। और जब सत्युग का साक्षात्कार हुआ तो शिव बाबा ने कहा तुझे ऐसी सृष्टि बनानी है। और ब्रह्मा कहता मैं कैसे बनाऊंगा? तो बाबा शिव बाबा कहता है मैं बनवाऊंगा तेरे द्वारा, मैं आया हूं तुमको सिखला, तू नहीं बनाएगा, मैं सिखाऊंगा क्या करना। तो बाबा अब हम कहें यही क्वेश्चन हम अपने आप से कहें, अरे मैं देवता कैसे बनूंगा बाबा? तो बाबा कहते हैं अरे तुझे कुछ नहीं करना, मैं तुझको सिखलाऊंगा, तू बस श्रीमत पर चल। जो कल बाबा ने कहा श्रीमत पर चलना ही बलिहारी जाना, बस। सृष्टि चक्र फिरना तो जरूर है, तो होना तो है ही, पतित से पावन बनना भी जरूर है, ये भी होना है। कोई तो निमित्त बनते हैं ना, है ना? बाबा कहता है कोई तो बनाए। पांच विकारों रूपी जेल से लिबरेट करने बाबा कहता मैं आता हूं, मैं तुमको हटाता हूं इस मोह से, लोभ से, अहंकार से,
काम से, क्रोध से। मैं शिव हूं। आज बाबा कहता है मैं शिव हूं जो अभी इस तन में बैठा। तुम कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर में बैठा, मेरे शरीर का नाम फलाना। शिव बाबा कहते हैं मेरा निराकारी शरीर तो है नहीं, है ना। मुझ परम पिता का नाम शिव ही है। बाबा परिचय देता, नाम रूप देश काल कर्तव्य है। आज बाबा पांचों बताता है मैं निराकार हूं, मेरा नाम शिव है, मैं परम धाम, मेरा कर्तव्य पतित से पावन पर। मैं परम पिता परमात्मा स्टार मिसल हूं, ये मेरा रूप। मेरा शिव नाम एक ही है, ये मेरा नाम। और आप हो शालिग्राम। शालिग्राम उनको कहा जाता है जो यज्ञ में सहयोगी आत्माएं होती, वो है शालिग्राम, उनको शालिग्राम की पदवी मिलती है। तो तुम शालिग्राम हो, क्यों? क्योंकि आप सहयोगी आत्माएं। परंतु तुम्हारा नाम 84 जन्मों में बदलता रहा। मेरा तो एक ही नाम है। क्यों मेरा एक ही नाम है? क्योंकि ये एक ही आत्मा है जिसका नाम शिव है, बाकी किसी आत्मा का कोई नाम नहीं। हमारी आत्मा का कोई नाम नहीं, हमारे 84 नाम हैं, लेकिन आत्मा का एक नाम है। श्री कृष्ण का भी पहले जन्म का नाम श्री कृष्ण है, उसके बाद भिन्न भिन्न उस आत्मा का नाम श्री कृष्ण। तो बाबा कहता है मेरा एक ही नाम है, इसलिए बाबा को सदा शिव कहा गया। कोई भी सदा कृष्ण, सदा राम, सदा हनुमान, सदा गणेश नहीं कहा जाता, सदा दुर्गा नहीं कहा जाता। सिर्फ एक ही के आगे सदा लगता है, वो सदा शिव। क्यों? क्योंकि एक ही नाम। मैं पुनर्जन्म नहीं लेता, कि मैं जन्मों में नहीं आता, तो मेरी आत्मा का नाम शिव है। तो गीता में बाबा कहता है जिसका नाम डाल दिया वो पूरे 84 जन्म। ऐसे नहीं श्री कृष्ण ने गीता सुना। तो ये बड़ी समझने की बात है। तो बाबा कहता है इसको समझो। मनुष्य के हाथ में बाबा कहता कुछ नहीं, जो कुछ करते सो परम पिता परमात्मा करते। मनुष्य को शांति सुख देना ये बाबा का काम। हमेशा महिमा एक बाबा की ही करनी है, और कोई की महिमा है नहीं। लक्ष्मी नारायण की भी महिमा है ना? महिमा क्योंकि बाबा कहता है उसकी जो कुछ करे। इसलिए बाबा कहता है ब्राह्मणों की महिमा है, देवताओं की नहीं। क्योंकि देवता कुछ करते नहीं, वो बस सुख भोगते हैं, मस्ती में रहते हैं, अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं, मस्ती में रहते हैं। तो बाबा कहता है लक्ष्मी नारायण की भी महिमा नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया, राज्य किया बस। ना सृष्टि का परिवर्तन किया, ना किसी आत्मा का परिवर्तन, कोई कर्तव्य नहीं। तो बाबा कहता है परंतु राज करके गए तो समझते हैं वो स्वर्ग के मालिक थे। वंडर तो देखो, वो जड़ चित्र और यहाँ चैतन्य बैठे। तो कैसे बाबा एकदम हमें हमारा रूप दिखाता है कि यहाँ हम चैतन्य बैठे वही बन रहे हैं जिनके जड़ चित्र मंदिरों में है। तो अपने आप को देखो कि मैं यहाँ बैठा वो बन रहा हूं जिसका जड़ चित्र मंदिरों में है। इसलिए मुझे पुरुषार्थ करना, क्योंकि वो मेरी संपूर्ण स्वरूप है। जैसे ब्रह्मा बाबा कहते थे कि मेरा संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म वतन में देख। तो बाबा हमको हमारा जड़ चित्र दिखाता है, देखो आपके चित्र मंदिरों में है और आप यहाँ चैतन्य पुरुषार्थी हो, तो आपको वो बनना है। शिव भगवान वाच, तुम राजाओं का राजा पूज्य बनते हो, तो आपको वो बनना, फिर पुजारी बनेंगे।
तो अभी हम पूज्य बन रहे हैं, पुजारी तो बाद में। अब पुजारी को भूल जाना। अब हमारा जो सारा पुरुषार्थ है पूज्य बनने का है। पूज्य लक्ष्मी नारायण ही फिर आप ही पुजारी बनेंगे। तो जो फिर बाबा लेकर आता है लहर को, तो जो पास्ट हो गए उनका फिर मंदिर बनाकर पूजन करते हैं। तो देखो, आज बाबा नशा चढ़ाता है, तो क्यों ना उमंग उत्साह इन्हीं बातों से आता है कि मेरी पूजा मंदिरों में हो रही तो मैं वो बनने का पुरुषार्थ कर रहा हूं, तो क्यों ना मैं तीव्र पुरुषार्थी बन। तो बाबा कहते हैं सिद्ध कर बताना, ऐसे नहीं कि ईश्वर आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी है ना? नहीं, मनुष्य बाबा कहता है ये भी नहीं जानते कि मैं परमात्मा निवास कहाँ करता। देश, नाम रूप देश काल कर्तव्य है, तो मैं कहाँ रहता हूँ। मेरे जो शालिग्राम है वो भी वो नहीं जानते कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। तो बाबा कहता है आप भी नहीं जानते। आत्माओं और परमात्मा का घर एक ही है, स्वीट होम। तो बाबा कहता है हम सब एक जगह के ही रहवासी हैं, एक ही घर में रहते हैं, एक साथ रहते हैं। तो देखो, समीप की आत्माएं एक साथ उस परम पिता परमात्मा के साथ रहते हैं। अभी जिसको योग लगाने के लिए हम कितना मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, और कल उसके साथ हम परम धाम में उस स्वीट होम में रहेंगे। तो बाबा कहता सिर्फ स्वीट फादर होम नहीं कहेंगे। अभी तुम जानते हो निर्वाण धाम हमारा भी घर है, वहां हमारा फादर है। तो वो घर और वो बाबा, वहां आप बाबा के साथ रहने वाले, तो नशा चढ़ता है। इसी स्मृति को बाबा कहता है योग में इमर्ज करो, कि मैं अपने घर में अपने बाबा के साथ बैठा हूं, उसके सानिध्य में। तो सिर्फ घर को याद करेंगे तो ब्रह्म के साथ योग हो गया। उसके विकर्म विनाश हो नहीं सकते, है ना, कि कल भी बाबा ने कहा था। ब्रह्म सिर्फ परम धाम में जाकर बैठ नहीं जाना। शिव बाबा घर में, क्योंकि शक्ति परम धाम से नहीं बाबा से मिलती। भल ब्रह्म योगी तत्व योगी हैं, परंतु उनके विकर्म विनाश हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो शिव बाबा को जानते नहीं, उनका योग शिव बाबा से नहीं लगता, तो वो शक्ति नहीं मिलती, तो इसलिए विकर्म विनाश होते नहीं। तो बाबा कहते हैं हाँ, भावना से करके अल्पकाल के लिए सुख मिलता। क्यों? क्योंकि परम धाम में शांति तो है, तो शांति जरूर मिलती है। जितना याद करेंगे उतना शांति मिलेगी। तो बाबा कहते हैं उनका योग रॉन्ग है। तो यथार्थ योग बाबा कहता है कि परम धाम में मुझ बाबा को याद करो, उसके साथ अपने घर में बैठो, लेकिन सिर्फ घर में नहीं, बाबा के साथ। जो बाबा कहता है अभी तुम जानते हो निर्वाण धाम हमारा भी घर, वहां हमारा फादर है। सिर्फ घर को याद नहीं करना, बाबा को घर में याद करना। तो तुमको याद करना है एक बाप को, क्योंकि शक्तियां, क्यों बाबा को याद करना है? क्योंकि जो बाबा ने ऊपर कहा कि मुझे बाबा आप जैसा मीठा बनना है। अब बाबा कहता है आप निर्वाण धाम में पहुंच गए, परम धाम पहुंच गए, तो वहां क्या स्मृति आई? मीठा बनने की स्मृति आई? नहीं आई। पवित्र रहने की स्मृति आई? नहीं आई। मुझे किसी को दुख नहीं देना स्मृति आई? नहीं आई। परम धाम में किसके जैसा, कौन से गुण इमर्ज हो गए? कोई गुण इमर्ज नहीं, क्योंकि परम धाम में गुण नहीं है, शक्तियां नहीं है। वो इमर्ज होगा जब आप शिव बाबा को कहेंगे कि बाबा
मुझे आप जैसा बनना है। जैसे ही आपको ये स्मृति आती है तो बाबा के सारे गुण आपके ज्ञान में एकदम इमर्ज हो जाते हैं कि मुझे रहम दिल बनना है, मीठा बनना है, ज्ञान बांटना है, क्रोध नहीं करना, है ना। तो ये सारे गुण इमर्ज होते हैं। इसलिए बाबा कहता है तुमको याद करना है एक बाप को, क्योंकि बाबा जैसा बनना, जैसा हो। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम्हारे विक्रम विनाश हो। श्री कृष्ण ऐसे कह नहीं सकते, वो तो वैकुंठ का मालिक है। वो थोड़ा ही कहेगा अशरीरी बन शिव बाबा को याद करो और मुझे याद करो। तो सारा मदार बाबा कहता गीता को करेक्ट करने पर, गीता खंडन होने कारण भगवान की हस्ती ही गुम हो गई। तो बाबा कहता कह देते हैं ईश्वर का कोई नाम रूप है नहीं। अब ये भी धारणा नाम रूप से न्यारा है। बाबा कहता अब नाम रूप काल तो आत्मा का भी है, सबका है। आत्मा का नाम आत्मा, वो वह भी परम पिता परमात्मा, परम अर्थात सुप्रीम, ऊंच से ऊंच। तो बाबा कहता जैसे आपकी आत्मा वैसे ही मेरी आत्मा, पर मैं सुप्रीम हूँ, परम हूँ, और मैं जन्म मरण रहित हूँ, सर्वोपरि। अवतार लेते हैं, अवतरण होता है ड्रामा में, जिसका पार्ट है उनमें ही प्रवेश करते हैं। तो क्यों ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं? तो बाबा कहता है जिसका पार्ट है, जो पहली आत्मा है, मैं उसमें ही प्रवेश करता हूं और उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ब्रह्मा नाम कभी बदल ना सके, तो ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करते हैं। तो वह श्री कृष्ण के तन में थोड़े आएंगे। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण के तन में थोड़े आऊंगा, श्री कृष्ण द्वारा स्थापना तो कहीं नहीं हो। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश, तो स्थापना तो ब्रह्मा से होती है। तो श्री कृष्ण के तन में थोड़े ही आऊंगा, स्थापना तो ब्रह्मा से होगी। अगर वो दूर में आए तो भी उनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। मनुष्य कहते हैं दूसरे कोई में क्यों नहीं आता, है ना। ये क्वेश्चन कई बार होता है कि और किसी में क्यों नहीं आया। तो बाबा कहते हैं भैया और किस में आऊं, मुझे पहली आत्मा में आ, ब्रह्मा पहली आत्मा। तो बाबा कहता है अरे वह भी किसके तन में आए, वो आते हैं ज्ञान देने लिए। दिन प्रतिदिन मनुष्य समझते जाएंगे, तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी, अवस्था बड़ी अच्छी जाएगी। तो बाबा कहता है जैसे ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होता है हम घर से स्टेज पर पार्ट बजाने, वैसे बाबा कहता है सेम स्मृति हम आत्मा ये शरीर रूपी झोला लेकर पार्ट बजाती, ये स्मृति रहे कि ये मेरा पार्ट चल रहा। तो इस पार्ट में अपने आप को गुम ना कर दो, अटैच ना हो जाओ। इसलिए बाबा कहता है अपने को हल्का रखना। क्यों? क्योंकि फिर वापस जाना है और शरीर छोड़ना पड़ता है, तो यहाँ की यहीं रही। तो तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए कि शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो बाबा कहता है इस बात से खुशी होनी चाहिए। क्यों? तुम बहुत कमाई कर रहे, खाली हाथ नहीं जा रहे। बाबा हमेशा कहता है कि आप ब्राह्मण भरतू हाथ जाएंगे। शरीर छोड़ने वाले खुद भी समझ सकते हैं हमने कितनी कमाई की। तो बाबा कहता तुम समझते हो जो शरीर छोड़कर गए उनमें से किसका मर्तबा बड़ा, कहें फलाने बहुत सर्विस करते थे, जाकर दूसरा शरीर लिया, इन एडवांस गए, उनका इतना ही पाठ था, फिर भी कुछ ना कुछ ज्ञान लेने लिए आ जाएं, हो सकता है वारिस तो बन गए। तो ये बात कि ज्ञान लेते लेते शरीर छूटा, तो बाबा कहता है दूसरा शरीर लिया, एडवांस में गए, फिर वापस आते हैं। ज्ञान
ठहरा गया। तो किसके साथ हिसाब को चुत्तू करना होगा, वो खलास करने गए। इसीलिए अब हम अपने आप को देखते हैं तो हमें हमेशा ही स्मृति रहती है कि हम बाबा के साथ यज्ञ में थे और हमें हिसाब किताब चुत्तू करने थे, तो वापस इस शरीर में फिर आना पड़ा और 40 वर्ष तक हिसाब किताब चुत्तू करते गए। अब फिर ज्ञान में आए बाद में। तो बाबा कहता है किसके साथ हिसाब किताब चुत्तू करना होगा, वो खलास करने तो करना पड़ेगा। आत्मा में तो ज्ञान के संस्कार है ना, तो ये संस्कार हम लेकर आए, तभी बाबा पकड़ता है कि वो संस्कार लेकर, लेकिन वो मर्ज रूप में थे। जब तक बाबा की टचिंग नहीं हुई, तो कई बार होता है कि ये संस्कार पहले क्यों नहीं मर्ज। तो जिसका जब जो पार्ट, तो संस्कार आत्मा में ही रहते, लेकिन मर्ज थे, अब इमर्ज हुए, तो वो गुम नहीं हो सकते। कहाँ अच्छी जगह सर्विस करते होंगे, है ना। तो बाबा आज हम सबको याद करते कि कहीं अच्छी जगह सर्विस करते होंगे, नॉलेज के संस्कार ले गए, तो कुछ ना कुछ जाकर सर्विस करेंगे। तो बाबा कहता है वो आत्मा जरूर सर्विस टेबल आत्मा बनेगी। ऐसे तो नहीं सब जाते रहेंगे, नहीं। हाँ, इतना जरूर है, बाबा कहता है योग में रहने से आयु बढ़ती, मैनर्स भी बड़े अच्छे चाहिए। कहते हैं बाबा आप कितने मीठे हो, मुझे भी आप जैसा बनना, मैं भी आप जैसा मीठा, हम भी ज्ञान सागर बनेंगे ना, हम भी ज्ञान देंगे। भैया बाबा ने जिसको टच किया, उसको पारस बनाया, तो क्यों ना देखे। बाबा कहते हैं अपने को देखते रहो, मैं एक मास्टर ज्ञान सागर बना हूं या नहीं बना हूं, माता पिता समान औरों को ज्ञान देता हूं या नहीं देता हूं, हमारे से कोई नाराज तो नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है, अपने मैनर्स को देखो, वो भी ज्ञान है। धारणा कितने, धारणा स्वरूप कितने बने, कितने मीठे बने, किसी को नाराज तो नहीं करते, शांति को धारण किया है या नहीं किया है, इसको बाबा ज्ञान कहता है। शांति हमारा स्वधर्म है। तो अपने को अशरीरी आत्मा समझना है, देखना है मेरे में कोई विकार तो नहीं है। तो बाबा कहता है अपनी चेकिंग स्वयं करो। जो बाबा अपने टीचर आप बनना है, सेल्फ करेक्ट करते रहना, अपनी करेक्शन आप करो, मेरे में कोई विकार तो नहीं। अगर कोई विकार होगा, बाबा कहता है तो नापास हो जाएंगे। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी पड़ती। तो आज बाबा ने कितनी बातें बताई, मैं मीठा बनूं, मास्टर ज्ञान सागर बनूं। मास्टर ज्ञान सागर तभी बनूंगा जब मैं ज्ञान ठहरेगा, ज्ञान तभी ठहरेगा जब मैं बुद्धि स्वच्छ रहेगी, अर्थात कोई इधर उधर का किचड़ा टाइम वेस्ट नहीं करो। सी नो इविल, टॉक नो इविल, हियर नो इविल। फिर बाबा कहता है किसी को नाराज तो नहीं करते, शांति में रहते, कोई विकार तो नहीं है, उसको निकालो। यह है विचार सागर मंथन कर अपने को परफेक्ट बनाना, अर्थात चेकिंग करते रहो कि मैं कितना आगे बढ़ रहा हूं, कौन कौन सी चीज की कमी है। जो बाबा ने संडे को कहा था, ज्ञान में नवीनता अर्थात अपने अंदर की कमी को भरना। तो बाबा कहता है विचार सागर मंथन कर अपने को परफेक्ट बनाना है श्रीमत से। परफेक्ट कैसे बनेंगे, श्रीमत। तो कैसे धारण करना है, बाबा कहता सिंपल, श्रीमत पर चलना। बाकी सब आसुरी मत से अनपरफेक्ट बनते जाते हैं ना, बाप सब अनपरफेक्ट बनते गए, सब अपना अपना रोल प्ले कर। हम भी कितने अनपरफेक्ट थे, है ना। कोई गुण नहीं था, गाते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। अक्षर कितने अच्छे, महिमा सारी परम पिता परमात्मा की है। गुरु नानक की भी उनकी महिमा करते थे। सबसे ज्यादा महिमा बाबा की जो है, और एक्यूरेट महिमा जो बाबा की है,
वो गुरु नानक ने करी। एक ओंकार, सतगुरु प्रसाद, करता पुरख, निर्भय निर्मोह, अकाल मूरत अजूनी सैभव। तो एक एक लाइन इसके अर्थ में निकल जाए तो एकदम परफेक्ट। निर्मोह निर्मय, तो मनुष्यों को भी समझना। तो गुरु नानक जो उनकी महिमा, तो बाबा कहता है ये भी बच्चे जानते हैं। क्या जानते हैं हम? बाबा कहता है कल्प पहले जिनका सेपलिंग लगा। जब सेपलिंग की बात आती है तो मुझे अलग सा अंदर से महसूस होता है कि बाबा हमारा सेपलिंग लगा रहा। हम वो सेपलिंग है जो फूल बनकर सतयुग में आने वाले। तो ये छोटी छोटी सैपलिंग बाबा हमको बगीचे में लगाता है। कुछ दिनों पहले की साकार मुरली में बाबा ने एक बात कही थी कि आप फूलों को बाबा ने अलग बर्तन में निकाल कर रखा है ना। थोड़े दिन पहले की साकार मुरली में, और बाकी आत्माओं को अलग बर्तन में रखा हुआ। तो आप वो सैपलिंग हो जिसको बाबा ने पहले से ही अलग करके छांट हो चुकी है। वही आएंगे और वही धारण करेंगे। तो साधारण नहीं, ऐसी हर बात में उमंग उत्साह है। लेकिन वो तब आता है जब हम उसको अनुभव में लाते हैं, फील में लाते हैं। सिर्फ शब्दों में नहीं जाते, लेकिन उस शब्द को फील करते हैं, जिसको कहा जाता है आत्मसात करना। जिसको हम आत्मसात करते हैं अर्थात रियलाइज करते हैं, अपने आप को वो सैपलिंग देखते हैं। तो बाबा कहता वही आएंगे जो आए होंगे, नहीं तो जैसे वायरे मुआफिक आया और गया, पूजा हुआ, आए सुने और चले गए। यहाँ तो तुम जानते हो हमको नॉलेजफुल फादर ने जो नॉलेज दी है वो काम में भी नहीं है। हम गुप्त वेश में, फिर हम भविष्य में स्वर्ग के मालिक है ना। गुप्त पुरुषार्थी है। कर्म तो सब कर रहे हैं, परंतु मनुष्य के सब कर्म सब विकर्म है। देखो कोई, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बाबा कहते हैं। सब जिसके साथ भी आप बैठते हो, कोई कहता है अरे अच्छे कर्म तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन बाबा यहाँ सेपरेट करता है कि सब विकर्म ही होते हैं, क्योंकि रावण की मत पर है। सुकर्म सिर्फ श्रीमत पर होता है। तो हम श्रीमत पर कर्म करते हैं, श्रीमत देने वाला है बाबा। तो श्रेष्ठ कर्म सिर्फ वो कर्म कहलाया जाता है जो श्रीमत पर होता, बाकी सब विकर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि स्वार्थ, परमार्थ नहीं। तो परमार्थ अर्थात ईश्वर अर्थ जो किया हुआ कर्म है उसको श्रेष्ठ कर्म कहा जाता। तो बाबा ने समझाया तुम हो सल्वेशन आर्मी। सल्वेशन आर्मी उनको कहा जाता है जो किसके डूबे हुए बेड़े को पार लगाते हैं, दुनिया को सैल्वेशन करते हैं, सैल्वेज देते हैं, सबको सैल्वेज देने वाले, दुखी को सुखी बनाने वाले। तो अभी तुम श्रीमत पर सबका बेड़ा पार कर रहे हो, तो कैसे सैल्वेशन दे रहे हो? बाबा कह रहा है श्रीमत पर। बलिहारी तो शिव बाबा की है ना। हम तो मूर्ख से है ना, ज्ञान का ग भी नहीं पता था, सेवा किसे कहा जाता है वो भी नहीं पता था। तो हम तो मूर्ख थे। बाबा की मत मिलने से फिर औरों को भी मत देते हैं ना। तो वही मत जो बाबा की है वही मत एक्सटेंड करी जाती है, दी जाती है। बाबा मुरलियां बनवाता है, बाबा सम्मुख आकर श्रीमत देते। रावण तो कोई चीज नहीं जो आए, माया विकारों में घसीट लेती है। बाबा कहता है मैं आकर श्रीमत देता हूं।
रावण कोई चीज नहीं है, कोई आत्मा नहीं है जो आएगी और आपको असुरी मत देगी। वो ऐसी, जो बाबा कहता है, माया विकारों में घसीट लेती है। यहाँ तो बाबा मत देते हैं। जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाते, रावण तो कोई चीज नहीं जो उल्टा पढ़ा, ये तो आप ही के अपने विकार, जो बाबा कहता है आत्मा आप ही अपना दुश्मन और आप ही अपना मित्र है। बाबा तो है ज्ञान का सागर, रावण को सागर या नॉलेज को नहीं कहेंगे। तुम अब श्रीमत पर चल रहे हो। तो बाबा इस बात को इम्प्लाई करता है कि अंडरस्टूड है कि तुम श्रीमत पर चल रहे, तुम ब्राह्मण बन यज्ञ की सेवा करते हैं। यज्ञ की सेवा कैसे करी जाती है? यज्ञ की सेवा अर्थात अपने को सहयोगी आत्मा समझना। सारे दिन मुझसे वाइब्रेशंस कौन से निकल रहे हैं, इसको कहा जाता है यज्ञ की सेवा करना, है ना। मेरी पवित्रता, बाबा कहता है आपकी पवित्रता ही आपका सहयोग है, लेकिन स्थूल पवित्रता नहीं, सिर्फ मन की, संकल्पों की पवित्रता, बोल की पवित्रता, कर्मों की पवित्रता। तो हम यज्ञ सेवा ऐसे करते हैं, तुमको राजयोग और ज्ञान सिखलाना है। वो जब यज्ञ रचते हैं तो शास्त्र भी रखते हैं, है ना। रुद्र यज्ञ रचते हैं, परंतु रुद्र है कहाँ? यहाँ तो रुद्र शिव बाबा प्रैक्टिकल में, प्रेजेंट में रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है ना। तो ये चल रहा है। तो जो पास्ट हुआ था वो अब प्रेजेंट है। मनुष्य पास्ट को ही याद करते हैं, लेकिन तुम, बाबा कहता है, प्रैक्टिकल वर्षा ले रहे। तो बाबा कहता है मनुष्य तो पास्ट के देवताओं को ही याद करते रहते हैं कि वो ये थे ऐसे थे, लेकिन अब आप प्रैक्टिकल में बन रहे हो। पास्ट, इसलिए बाबा कहता है जो पास्ट था वो प्रेजेंट हुआ, जो प्रेजेंट है वो पास्ट हो जाएगा, और जो भविष्य है वो प्रेजेंट बन जाएगा। तो पास्ट सो अब प्रेजेंट है और फिर पास्ट हो जाएगा, ऐसे होता ही रहता है। कलयुग भी पास्ट हो, फिर सतयुग आना, और अब संगम युग प्रेजेंट है। तो बाबा कहता है पास्ट जो हुआ उसका यादगार है, जिसका जड़ यादगार है वो अब प्रेजेंट चैतन्य में है। जो बाबा ने ऊपर कहा कि आपके जड़ चित्र मंदिरों में है, लेकिन आप यहाँ चैतन्य बन रहे हो। तो जो ऊंच पद पाते, माला भी उन्हीं की बनी, रुद्रमाला है, ये सभी हैं जड़ चित्र। तो बाबा कहता क्यों? क्योंकि जरूर कुछ करके गए, तब तो रुद्रमाला में आते हैं। तुम चैतन्य में शिव बाबा की माला नंबरवार बन रहे, तो आप चैतन्य में वो बन रहे हैं। तो जितना योग लगाएंगे उतना नजदीक जाकर रुद्र के गले का हार बन जाए। जितना योग लगाएंगे अर्थात हम जितना बाप योग लगाएंगे, अर्थात जितना बाप समान, तभी हम नजदीक आएंगे। तो जितना बाबा समान बनते उतने नजदीक आकर हम गले का हार बन जाते हैं। अभी हम संगम पर ऐसे ऐसे अपने से बातें करने की, मुझे बाबा आप जैसा बनना है। तुमको तो ज्ञान है, बाबा कहता तुम्हें तो ज्ञान है कि करना क्या है, बनना क्या है। ये भी पता है क्या बनना है, और ये भी पता है कैसे बन। तो तुम्हारे अंदर, बाबा कहता ये चलता रहता। हम असुल शिव बाबा के बच्चे, हम विश्व के मालिक बनेंगे, फिर चक्र में आएंगे। इसको स्वदर्शन चक्र का। कई मनुष्य कहते हैं तुम औरों की निंदा क्यों करते हो? बोलो भगवान वाच लिखा हुआ है, बाकी हम किसी की निंदा नहीं करते। अच्छा, है ना। तो इस बात को तो ब्रह्मा बाबा कितना यूज करते थे कि मैंने कुछ नहीं कहा, ये तो शिव बाबा कहा गया, उसने कहा। तो मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा। तो आज तो धारणा पावरफुल। बाबा कहता है श्रीमत पर हर कर्म श्रेष्ठ करना है, क्योंकि मुझे बाबा जैसा बनना। सबके डूबे हुए बेड़े को श्रीमत पर पार लगाना है। क्यों? सैल्वेशन आर्मी। बाबा ने कहा दुखियों को सुख देना है, क्योंकि आप सैल्वेशन आर्मी हो। आप उनको सैल्वेज देते हो। कैसे? श्रीमत पर चलकर। इसलिए बाबा कहता है श्रीमत पर हर कर्म श्रेष्ठ पर करना। बस कोई कुछ करे, हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ पर। अंदर स्वदर्शन चक्र फिराते रुद्रमाला में नजदीक आने के लिए याद में रहें। जितना याद में रहेंगे उतना समीप की आत्माएं बन। ज्ञान का मंथन करना है, अपने आप से बातें बाबा कहता है जरूर करनी है, जरूर करनी। वरदान। आज बाबा कहता है ब्राह्मण जीवन में सदा आनंद व मनोरंजन का अनुभव करने वाले खुश नसीब भव। तो आज बाबा हमको वरदान देता है खुश नसीब बन जाओ। कैसे? उसके लिए बाबा कहता है ब्राह्मण जीवन में सदा आनंद व मनोरंजन का अनुभव। और वो कैसे? तो इसके बारे में तो बाबा ने संडे को क्या कहा? नया जीवन, नए संस्कार, नई वृत्ति, नई दृष्टि, नई कृति, सब नया ही नया। तो बाबा कहता है खुश नसीब बच्चे सदा खुशी के झूले में झूलते ब्राह्मण जीवन में आनंद व मनोरंजन का अनुभव करते। ये खुशी का झूला सदा एक रस तब रहेगा। कब हम खुशी के झूले में रहेंगे? जब याद और सेवा की दोनों रस्सियां टाइट हो। एक भी रस्सी ढीली होगी तो झूला हिलेगा और झूलने वाला गिरेगा। इसलिए दोनों रस्सियां मजबूत हो तो मनोरंजन का अनुभव करते रहेंगे। बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस हो। ये नहीं कि सिर्फ याद में ही बैठे रहें। और सेवा अपने कर्मों से, जैसे बाबा कहता है अगर भाषण नहीं देते तो आपका व्यवहार ही आपकी सेवा। तो याद और सेवा का बैलेंस बनाए रखना। तो सर्वशक्तिमान का साथ हो और खुशियों का झूला हो, तो इस जैसी खुशनसीबी और क्या हो। स्लोगन। बाबा कहता सबके प्रति दया भाव और कृपा दृष्टि रखने वाले ही महान आत्मा है। तो सबके प्रति दया भाव और कृपा दृष्टि, देवताई संस्कार, उसी को महान आत्मा कहा जाता। तो ओम शांति। ये थी आज की बाबा की श्रीमत कि हमें क्या करना है, कर्मों को कैसे करना है, अपने आप से बातें क्या करनी है, मुझे बाबा के जैसा बनना है। आज बाबा ने कैसे, कितने सुंदर ढंग से हमें बताया कि पतित पावन बाबा कैसे, और वो कैसे आकर पावन बनाता है, किनको बनाता है, और हमारे लिए सारी सृष्टि को पावन बनना होता है। और बाबा जो कहता है पास्ट प्रेजेंट और प्रेजेंट पास्ट बन जाता है, इसको समझना है। अर्थात इसको रियलाइज करो कि सत्युग आएगा तो कौन देवता हैं जिनके जड़ चित्र हैं वो यहाँ चैतन्य में बैठे, है ना। तो सबको अनम्यूट करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं? ठीक है। ओम शांति। तो इस पर आज ये नवीनता जो बाबा कहता है ये लेकर आनी है ना। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। थैंक यू एंड ब्लेस यू गाइस। शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति।